Can you separate yourself from your word? But what difference does it make whether I can or whether I cannot? You see, you don't get it. Jesus is the word of God made flesh. But religious mind is too big for five senses. Jesus is the word of God and himself he is God. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, हमने कतर में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक और एक खातून की वीडियो पोस्ट की थी जिसमें वो खातून डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के साथ इंतहाई बदतमीजी से गुफ्तगू कर रही थी। हमें इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद बहुत से भाइयों के मैसेजेस आए कि आप उसकी पूरी वीडियो हमें दिखाएं। आपकी इसी ख्वाहिश को पूरा करते हुए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी तफसील बताएंगे कि इस खातून और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के दरमियान ऐसी क्या गुफ्तगू हुई कि वो खातून हत्ते से उखड़ गई और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक भी उससे तल्ख लहजे अपनाने पर मजबूर हो गए। नाज़रीन, ये वीडियो इंतहाई अहम है, इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। कतर में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का लेक्चर जारी था और जैसे ही सबको मालूम हुआ कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक अपने लेक्चर के दौरान सवाल जवाब का सिलसिला भी जारी रखते हैं, तो ऐसे ही उस दिन भी हुआ। एक खातून माइक पर आई और बोली, मुझे आपसे सवाल करना है। आप कहते हैं ईसा मजहबी रहनुमा है, लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है मैं मानती हूं कि वो खुदा है। नाउज़ुबिल्लाह, वो मजहबी रहनुमा नहीं बल्कि हमें रास्ता दिखाने आए थे। जहां तक मैंने तहकीक की, मुझे ये बात समझ में आई है कि यसू जो मेरा रब और मेरा निजात दहिंदा है, उसने इंसानों को निजात बख्शी है, वो मजहबी रहनुमा नहीं है। My name is Rose and I work for Qatar Airways. My question is, I've heard you talk about religion so much and I'll speak of the Bible because that's what I'm aware of. You talk of Jesus as religious leader. But as far as I'm concerned, Jesus did not come to introduce any religion. Neither is he a religious leader. What Jesus introduced in this world was the kingdom of God. The second question, maybe you can elaborate, which religion is God? Because as far as I do research, I've come to understand that Jesus, who is my Lord and my Savior, he did not introduce any of those. He introduced the government of heaven. In other words, he wanted to colonize the world like with heavenly power. There's a lot of controversies. नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने मामूल के मुताबिक खातून के सवाल के जवाब देना शुरू किया और उसको कहा कि मैंने तो ऐसा किसी जगह नहीं कहा कि हजरत ईसा एक मजहबी रहनुमा थे, बल्कि मैंने कहा वो खुदा के रसूल हैं। खुदा के रसूल और मजहबी रहनुमा में जमीन आसमान का फर्क है। खुदा का रसूल बहुत आला दर्जे पर होता है। और आपने ये भी कहा कि वो निजात दहिंदा या खुदा हैं, तो बहन मैं आपको बता दूं कि मैं इस्लाम समेत बहुत से मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ। मैंने बाइबल को भी पढ़ा है कि एक भी जगह नहीं लिखा कि हजरत ईसा ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ, या जहां उन्होंने कहा कि मेरी इबादत करें। अगर आप बाइबल में कोई भी ऐसी आयत दिखा दें जहां लिखा हो कि हजरत ईसा खुदा है या उन्होंने अपनी इबादत का कहा है, मैं आज ही ईसाई होने के लिए तैयार हूँ। Let me remind you, sister, I am a student of comparative religion. I've read the Bible. There is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. If, sister, you can point out a single unequivocal statement from anywhere in the Bible, a single unambiguous statement from anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I, Zakir Naik, am ready to accept Christianity today. इस खातून ने देखा कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इस जाल में नहीं फंस रहे, तो उसने फौरन कहा कि मैंने आपको ये कहते हुए सुना है। डॉक्टर साहब बोले, नहीं, मैं किसी के कहे की बात नहीं करता, मैं वो कह रहा हूँ जो बाइबल में लिखा है। इस पर खातून ने कहा कि मेरे पास इसका भी जवाब है, और इस खातून ने बुक ऑफ जॉन का हवाला दिया। डॉक्टर साहब ने फौरी कहा, बहन मेरी बात पहले सुन लें, आपका यह हवाला मेरे चैलेंज पर पूरा नहीं उतरता। जो बात आप कर रही हैं वो मैं जानता हूँ, मैंने भी बुक ऑफ जॉन पढ़ रखी है। आप पहले मेरे सवाल और चैलेंज को ध्यान से सुन लें, आप भी ये मनाज़िर देखें। I have an answer to that, sir. In the book of John, the Bible says that in the beginning was the Word was God, and the Word was with God, and the Word became flesh. What I want you to know is that... Wait, sister. That does not fulfill my challenge at all. You name the book, I will give you reference. You are quoting from Gospel of John, chapter number 1, verse number 1. And the Word became flesh is verse number 11, 12, 13. You are quoting only the book, I am giving you chapter number, verse number. Answer me. The Word became God. But what does that say? Sister, were these the words spoken by Jesus, peace be upon him? And the answer is no. What is my challenge? Not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement from anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says. Himself says means that should be in red letter. There is something called as red letter Bible. If you are a Christian, you may be aware of it. Red letter means Jesus Christ, peace be upon him, himself said. Gospel of John, chapter number 1, verse number 1 to 13 is not in red. I'll answer it. Let us answer. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जब उस खातून को जवाब दे रहे थे तो उस खातून ने दरमियान में टोका और कहा कि आप लोगों को जवाब नहीं देने देते। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक बोले कि आपने सवाल किया, मैंने आपको जवाब दिया, जवाब पूरा हो जाए तो बोल लें। सवाल करते हुए तो मैंने आपको नहीं टोका। आप क्यों मेरी बात काट रही हैं? आप ईमानदारी नहीं दिखा रही, आप लोगों को गुमराह कर रही हैं।
यहाँ बैठे लोगों को ये बताएं जो हवाला आप दे रही हैं वो खुदा के अल्फाज नहीं हैं, लेकिन आप ये इन सब सुनने वालों को नहीं बता रही। मुझे वो अल्फाज बताएं जो बाइबल में लिखे हैं, बल्कि पहले मुझे आप ये बताएं कि आप जानती हैं जिस आयत का हवाला आपने दिया उसका मतलब क्या है। उस खातून ने कुछ न कहा और डॉक्टर जाकिर नाइक बोले, देखा मैंने कहता था कि आपने जो बात की आपको खुद उसका इल्म नहीं है। The word was with God and the word was God. And later on it says the word became flesh. If you agree that the word is God and if you change word is to God, in the beginning was word becomes in the beginning was God and God was with God. Do you mean to say there were two gods? No, because the word of God, sir. Let me complete. You pose the question. You pose the question. I'm taking. You don't allow people to give answers. You pose the question. I'm giving the answer. After I finish the answer, you can speak. You can't interrupt. Did I interrupt you when you were speaking? Did I interrupt? Yes or no? Now when I'm giving the answer, why are you interrupting? Let me finish the answer, then you can answer. Point number 1, you didn't fulfill my challenge. It is not the word of Jesus. Your whole argument goes out. Yet I'm answering. You did not tell. You should say, sorry, Dr. Zakir, it is not the word of Jesus. Did you say that? No. You are not honest. Tell to the audience, these are not the words of Jesus, peace be upon him. Am I right or no? You don't know. See, you are quoting and you don't know. I am a student of comparative religion. These words are not spoken by Jesus, peace be upon him. Yet I'm answering. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून से पूछा, क्या मैंने जो भी कहा आपको ये समझ आया है? उस पर खातून ने कहा, नहीं, आप जो भी बता रहे हैं वो गलत है। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये सुनकर पारा चढ़ गया और बोले, आपको आप ही के मजहब के उलमा की कई बातें बता रहा हूँ। बाइबल यूनानी और अरबी जबान में इब्तदाई हालत में मौजूद थी। क्या आपको बाइबल में लिखी अरबी और यूनानी जबानों से मुताल्लिक कुछ मालूम है? घर जाएं और गूगल करें, रिसर्च करें और फिर जवाब तलाश करें। बाइबल में लिखे अल्फाज का मतलब है पैगंबर, खुदा नहीं। क्या आपको मेरी बात समझ आई? मगर वो खातून तो जैसे तहैया करके आई थी कि मानना ही नहीं है। फौरी बोली, नहीं, वो पैगंबर से बढ़कर थे। आप उनको पैगंबर कहकर उनकी तौहीन कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने गुस्सा दबाया और फिर दलील से बात करने की कोशिश की। कहा कि आपने पहले जो गलत हवाला दिया फिर उस पर मान भी नहीं रही, इसका मतलब है कि आप लोगों को बेवकूफ समझ रही हैं। खातून बोली, नहीं, हरगिज नहीं, मैंने सही बात की है, आपको समझ नहीं आई है। Mister, do you understand? No. This is called, you don't understand English. That's You tell me what I English, said but is the way wrong. you're I'm explaining quoting is your not the way scholars. I'm quoting your you pick up any Bible of red letter Bible. These words are not in there. Point number 1. You go to the Greek and Aramaic. Do you know Greek, sister? Do you know Greek and Aramaic? Was the Bible revealed in English? Was the Bible revealed in English, sister? Yeah, it was Greek. Greek and Aramaic. So the original word is hotheos. Do you know what the meaning of hotheos? Go home and Google hotheos. Maybe I'm pulling a fast All right, one. sir. All right, sir. Wait. Hotheos means the God. Tontheos means a God, godly person. That means even if I agree, it says Jesus Christ, peace be upon him, was the messenger of God. Do you believe in that? No, he's bigger than messenger. He's not just a messenger. It's an insult to call my Lord a messenger. Sister, I asked We will do something to prove something, sir. What first says that what you quoted is wrong. You agree it is wrong, then we go to the next question. I don't agree. That means what you said is it's not word of Jesus. That means you're fooling the people, right or wrong? खातून ने कहा कि मैं यहाँ आपका इल्म जानने या अपना इल्म झाड़ने नहीं आई। मुझे बस ये पता है कि जब जीसस आए तो लोग नहीं जानते थे कि वो कौन है। उन्होंने लोगों को बताया और अगर आप इस चीज को नहीं मान रहे तो आप भटक रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, मैं तो आपसे सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ कि मुझे बाइबल का हवाला दे कि हजरत ईसा ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ, मैं फौरन ईसाई बन जाऊंगा। सादा सा चैलेंज है और आप एक भी हवाला ऐसा नहीं दे रही जो आप ही की मजहब की किताब में लिखा। No, I'm not here to demonstrate knowledge, sir. I'm It is here not to the question demonstrate. of knowledge. It is the question of Bible. You believe Bible is the word of God, correct? Yes, I do. I don't believe it is the word of God. Even though you believe the Bible is the word of God, I know Bible more than you, right? There is one thing to know the Bible, there is another thing to have the revelation of the Bible. Because you know, even when Jesus came, the people who did not understand who he was were religious leaders. They missed big time. They did not know who he was because he was hidden. And the work of the New Testament. One place in the Bible where unambiguous statement, unequivocal statement, where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, I am God, or where he says, worship me, I am ready to accept Christianity. Simple challenge. And you can't show one verse. इस खातून ने देखा कि बात नहीं बन रही तो फौरी डॉक्टर साहब की बात काट दी और कहा कि आप खुद को अपने अल्फाज से अलग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बोले, इससे क्या फर्क पड़ेगा? खातून ने कहा कि देखा, आप तो मेरी बात को समझ ही नहीं रहे, अपनी ही बोलते जा रहे हैं। मुझे कोई ऐसा पैगंबर बता दें जो मुर्दों को जिंदा करता हो, बीमारों को ठीक करता हो, इंसानों में से शैतान को निकाल देता हो। इंसान की ताकत नहीं, यह खुदाई ताकत है। डॉक्टर साहब ने कहा, आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंसानों में से शयातीन और जिन्नों को निकाल देते हैं, तो क्या वो सब खुदा होंगे? खातून बोली, मैं खुद भी ये कर सकती हूँ, मैं जिन्नों को निकालती हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा, तो क्या फिर आपको खुदा कह दें? इस बात पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। Can you separate Dr. Zakir Naik from his word? Can you separate yourself from your word? But what difference does it make whether I can or whether I cannot? You see, you don't get it. Jesus is the word of God made flesh. But religious mind is too big for 5 senses.
Jesus is the word of God, and himself, he is God. The Bible says he gave him the name that is above every other name, which is the word of God. Every messenger gets the word of God. Moses was the word of God, Jesus was the word of God, Abraham was the word of God, Prophet Muhammad is the word of God. Question. So what is the problem? Which of the Every messenger did what at Jesus his time is the word of God. What is so different about Jesus, peace be upon it? I have an answer for that, sir. Since the beginning of the word of the Bible till the time of Jesus, tell me any of the messenger you call who was capable to cast out devils, to heal the sick. Why? Because in the beginning it was only God who had power to deal with the devil from the fall of man in the Garden of Eden. But these things were hidden for salvation of men. If a person takes out devils from a person, does he become God? Today there are many people who do ruqya yes, and they take out do devils. The same, they don't become I've God. Been translated into the kingdom of God's dear son. Today, sister, there are many human beings, even in Qatar, you have, who can do ruqya and can take out devil from the human being. Because that doesn't make them God. Does it make them God? They got that power from Jesus. I cast out devils myself. In the name of Jesus. Oh, so you also become God now? No, I have been translated because of my faith in Jesus. उस खातून ने एक बार फिर डॉक्टर साहब की न सुनते हुए अपनी झाड़ने की कोशिश की और कहा कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब देती हूँ। डॉक्टर साहब इस सारी सूरत हाल से बहुत तंग आ चुके थे क्योंकि वह खातून तो कोई इल्म न होने के बावजूद कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। तो डॉक्टर साहब ने उसकी बात सुनकर कहा कि यहाँ पर और भी लोग हैं जिनको सवालात करने हैं, अकेली आप ही नहीं। अगर आपको मजीद वक्त चाहिए तो ऐसा कि कल ये हॉल बुक कर लें और मेरी जगह खड़े होकर आप लेक्चर दें। If you would give me time, I will explain to all these congregations what is all about Jesus. We don't have the time. You can hire the hall and tomorrow give a lecture. This is a question and answer time. You did not answer me.